सरकार ने धोखा दिया आप लोगों बिल्कुल सीधे रूप तक मोदी सरकार ने धोखा दिया। इसलिए तो आज देखो इतनी धूम में हजारों लाखों लोग यहाँ इंडिया भर से आए हैं, बहुत धोखा दिया है। और अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर सिंधु बॉर्डर पे किसानों का जमावड़ा लगा था। तमाम जो काले कानून थे उसको रद्द करने की मांग को लेकर महीनों तक सरकार और किसानों के बीच में रस्साकसी चलती रही और आखिरकार सरकार ने वादा किया कि वह जो किसानों की आपत्तियां हैं उसको दर्ज करेगी और जो काले कानून है उसको वापस ले लेगी। लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया और किसान एक बार फिर से सड़क पे हैं और तमाम आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। और आज जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन है, देश भर से किसान पहुंच रहे हैं। आज आप लोग किस लिए फिर इकट्ठा हुए हैं? हम पिछले साल 2020 को यहाँ पे एक बहुत बड़ा संघर्ष लेके आए थे, जब हमने सिंघू बॉर्डर, टिकरीपुर, गाजीपुर बॉर्डर पर अपने 3 काले कानून वापस करवाने के लिए डेरा डाला था। हम वो जंग जीत के गए। उससे पहले हमारी 2 मांगे और थी। एक तो ये 2020 बिजली बिल जो सरकार हमारे ऊपर थोप रही थी, किसानों के ऊपर थोप रही थी, और दूसरा ये था कि एमएसपी पे गारंटी देंगे और एमएसपी पे कानून बनाएंगे। आज सरकार ने ये जो 2020 बिल था इसको 2022 का नया रूप देके लोकसभा में पेश कर दिया। जो कब किया सरकार ने? ये पिछले सेशन में किया सरकार, मानसून जो सेशन चल रहा है। हाँ जी, इसमें। और जो बिल्कुल बगैर किसी को बताए हुए जो हमसे कमिटमेंट थी कि हम बिजली बिल आपका वापस ले लिया हमने। और उसके बाद हमारे जो अपना खेती बाड़ी मंत्री है उन्होंने बयान दे दिया कि हम एमएसपी की गारंटी नहीं दे दें। हमने ये बात ही नहीं कही। मोदी सरकार अपनी बातों पे मुकर रही है। अगर ये बिल लागू होता है तो किसान तो पहले ही मरा हुआ है, वो बहुत बड़े संकट में आ जाएगा। हम इसके लिए आज 70 जत्थेबंदी हिंदुस्तान की संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक इकट्ठा हुआ है और मोदी सरकार को ये बताने के लिए एक बार इकट्ठे हुए हैं। अगर ये हमारी मांगे ना मानी गई, सिंघू बॉर्डर जैसा, टिकरी बॉर्डर जैसा, गाजीपुर बॉर्डर जैसा बड़ा संघर्ष बनेगा और मोदी सरकार को जैसे काले 3 बिल झुका के हम वापस लेके गए हैं, ये मांगे मनवा के वापस जाएंगे। तो अभी जो संसद में आप कह रहे हैं अलग तरीके से कानून अलग नाम दे के पास कर दिया गया, तो इससे ये कितना मतलब आप लोगों के लिए नुकसानदायक है? ये पेश करा उन्होंने संसद में, लोकसभा में पेश करा। इससे जो स्टेट के राइट है वो सब खत्म हो जाएंगे। जैसे हमें कुछ बिजली जो हम खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं वो फ्री मिलती है, जैसे गरीब को 200 यूनिट फ्री मिलते हैं। ये सारी बिजली प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये सब कुछ अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं। अगर ये बिजली प्राइवेटाइज हो जाएगी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, स्टेटों के पास कुछ नहीं रहेगा। मन मर्जी के रेट होंगे, मन मर्जी का जो बिजली का कानून बनेगा, जिससे किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिजली का बिल दे के हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। हम तो वैसे ही मरे हुए हैं, हमारे पास तो कोई जीने का रास्ता नहीं है। हाँ, मतलब आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की और कहाँ से लोग आए हैं आप? ये आज 16 जत्थेबंदी पंजाब की और टोटल 70 जत्थेबंदी सारे हिंदुस्तान की इकट्ठी हुई हैं। सारे हिंदुस्तान से किसान भाई आए हुए हैं। इसमें हमारी माताएं भी आई हुई हैं, बच्चियाँ भी आई हुई हैं, हमारी बहनें भी आई हुई हैं, हमारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं। हम जब तक ये हमारे कानून वापस नहीं होते, बिजली बिल वापस नहीं होता, एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलती, और जो हमारे और इशू हैं, हमारा लखीमपुर खीरी वाला कांड है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, अगर जिसका हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम बड़ा संघर्ष करने को तैयार हैं। और जो जैसे पीछे हमने बड़ा संघर्ष बनाया था उससे भी बड़ा संघर्ष बनने के लिए हम मजबूर हो गए। हम मोदी सरकार को ये वार्निंग देना चाहते हैं। तमाम बॉर्डर पे रोका गया है, किसानों को रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो ये जो धरना प्रदर्शन है आज एक दिन के लिए है या फिर आप लोग लंबी लड़ाई लड़ने आए हैं? ये आज हमारा धरना नहीं है, दिन का है। आज हमारा धरना नहीं है। आज तो हम सिर्फ मोदी सरकार को वार्न करने आए हुए हैं। बाकी ये जो आपने कहा, सारे बॉर्डर रात को ही दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिए हैं। हम भी चोर रास्तों से यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम पंजाब के, राजस्थान के बॉर्डर से आ रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, हमारा गांव शेरगढ़ है। हम गंगानगर और अबोहर उस स्टेशन से आ रहे हैं जो यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, ਅਸੀਂ खन्ने तो आए। मैं दलजीत सिंह, मेरे नाल ਅਸੀਂ 40 ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ। खन्ने तो क्या सरकार से क्या मांग है आप लोगों की और क्या आरोप लगा रहे हैं आप? देखो सीधी सादी मैं बात बता देता हूँ,
जो पहले 3 काले कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, उस पे उठाने के लिए मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि आपका जो बिजली का बिल है रद्द कर दिया जाएगा। MSP है, पूरे भारत में इसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। और मांगे मांग कर यहाँ से हम लोग चले गए थे दिल्ली के, अब सबको मालूम है। लेकिन वो वादा खिलाफी की है हमारे सरकार साथ, ने धोखा दिया आप लोगों बिल्कुल सीधे रूप तक मोदी सरकार ने धोखा दिया। इसलिए तो आज देखो इतनी धूम में हजारों लाखों लोग यहाँ इंडिया भर से आए हैं, बहुत धोखा दिया है। और जो सरासर वादा खिलाफी है, धोखा दिया है किसानों मजदूरों के साथ, उसके खिलाफ हम लोग फिर इकट्ठे एकजुट हो रहे हैं और बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। सर, लगा कि किसान आंदोलन जीत गए हैं, किसानों की जीत हुई है, किसान लंबे समय तक धरने पे बैठने के बाद फिर वापस अपने घरों पे चले गए। एक बार फिर आप लोग वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और फिर से सड़क पे हैं। क्या आगे की रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, आंदोलन हमने आधा जीता था, आधा आंदोलन हम हारे हैं हमारे उन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोगों के कारण। कौन लोग थे वो, नाम लेंगे? नाम नहीं लेंगे, आप जानते हैं जिनकी पार्टियां हैं, जो पार्टी के हेड हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव लड़वाते हैं, जिनको चुनाव लड़ना था पंजाब में जाके, वो सब। प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को घोषणा की 3 काले कानून रद्द। ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग थे, ये लोग सरकार से लगातार मिले हुए रहे और 3 काले कानून हमारी लड़ाई थी 50%। हम लड़ाई जीतने वाले थे। हमने इनसे कहा कि 10 दिन और बैठना है, तो जो लिख के दे रहे हैं ये कभी पूरा नहीं होगा। MSP गारंटी कानून बनेगा, आप 10 दिन बैठिए। नहीं बैठे लोग और ट्रालियां लेके वापस जाने लगे। लेकिन आंदोलन तो किसानों के थे, धरने पे किसान थे, आप लोग किसान नेता हैं। पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिसाइड किया उन्होंने? किसान नेताओं को ही चुनाव लड़ना था ना। राज्यपाल जी ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़वाया, उनके साथ एक टीम हो गई खड़ी चुनाव लड़ने के लिए। राज्यपाल CM बनने वाले थे, जमानत जब्त हो गई। हमने कहा वहाँ के नेताओं से कि एक भी नेता की जमानत नहीं बचेगी, जमानत जब्त हो जाएगी आपकी। आप किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लोगों को जब भी किसान आंदोलन करने दिया जाएगा वो आंदोलन को बेचेंगे। आगे क्या? आगे हम ज्ञापन दे रहे हैं, 15 दिन का समय देंगे सरकार को, उसके बाद बैठक लेंगे, तय करेंगे। फिर सरकार ने झूठ बोला और ऐसी ही वादा खिलाफी की, फिर लड़ाई लड़ेंगे, फिर तय करेंगे, फिर संगठित होंगे। कब तक लड़ेगा किसान? जब तक जान है और सांस। तो मुकम्मल लड़ाई जीत क्यों नहीं पा रहा है? धोखे में क्यों आ जा रहा है? हम धोखे में थोड़ी आते हैं, सरकार हमको धोखे में रखती है। जी, तो किसान नेताओं का कहना है, किसानों का कहना है कि वो लड़ाई लंबी जारी रखेंगे और 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं वो सरकार को। आज ज्ञापन सौंपना है उनको राष्ट्रपति को और इसके बाद 15 दिन का ज्ञापन देंगे। सरकार उनकी मांग लेती है तो ठीक है, वरना वो फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में है। और एक खास बात कि तमाम लोग जो किसान आंदोलन में राजनीतिक लोग थे, उन पे किसान नेता बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से मैं शुभदास, दलित दस्तक।